ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वती नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम तत्सत्। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज ऋषिकेश से हमारा प्रातः का अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ही ओम, हरि ही ओम, हरि ही। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं व्यष्टि समष्टि आध्यात्मिक भौतिक दैवी क्षेत्र सभी को अपने अपने वर्तमान जन्म और पूर्व जन्मों में किए गए संचित सात्विक राजसी तामसी मिश्र सकाम निष्काम कर्मों के पके हुए फल स्वरूप वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया के माध्यम से वर्तमान तन धन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति के स्वरूप में प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2082 कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि जो संपूर्ण रात्रि है, उसके बाद षष्ठी कल सुबह भी है। आज मूल नक्षत्र है, ये दोपहर 1:25 तक है। उसके बाद पूर्व आषाढ़ नक्षत्र लग जाता है और आज सोमवार है। सुबह के 6:50 हो चुके हैं और कलयुग का प्रथम चरण
5126वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर, श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूतबाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिश्र कवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण के अंतर्गत यूट्यूब एवं जूम व्याख्यान माला के अंतर्गत अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग के श्लोक नंबर 7 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवत गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय अवैदिक परंपरा भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म और बुद्धि से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार भगवत विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचार प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 13 के श्लोक नंबर 7 के आत्मविनिग्रह जो अत्यंत आवश्यक साधन साधना है, जिसको हम कहते हैं इंद्रिय और मन का शास्त्र परंपरा वेद के अनुसार संयमन नियमन नियंत्रण रखना। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या मानव जात की ये 10 इंद्रिया और मन जो आजकल कॉर्पोरेट वर्ल्ड इंटरनेट ऑनलाइन मोबाइल सब, तो वह इंद्रिया कहीं भी भ्रमित हो जाते। इसलिए ज्यादातर आज देख रहे दुनिया में 90% मनुष्य
अपनी इंद्रिय और मन से भ्रमित है, बुद्धि से भी। कोई निश्चयात्मक बुद्धि है ही नहीं। बाजार में जाओ या पढ़ने जाओ या कहीं भी जाओ, उनकी बुद्धि भ्रमित है, मन तो भ्रमित है ही, इंद्रिया तो बहिर्मुख बाजार में घूमती ही रहे। अब बाजार इंटरनेट मोबाइल पे आ गई, तो अब बाजार में जाने की जरूरत नहीं, ऑनलाइन। तो और इंद्रिया जो है चंचल, मन भी चंचल और बुद्धि भी चंचल। अब ऐसे लोगों को फिर वो परमार्थ तो क्या भाई, वह उसको कहे संयम नियम धर्म, अरे धर्म वर्म जमाना गया, अब तो हम लोग इंटरनेट मोबाइल के जमाने में है, हाईटेक। इसलिए ये सब धर्म कर्म शास्त्र नियम संयम ये सब पुरानी बातें ढकोसला है। हम लोग तो बड़े पढ़े लिखे साइंटिस्ट इंजीनियर डॉक्टर बुद्धिजीवी महान मनुष्य है, इसीलिए होटल में जाते हैं और हॉस्पिटल में जाते हैं और मरते हैं। हमने बहुत विकास किया है, आलीशान होटलें बनाई है, आलीशान हॉस्पिटलें बनाई है, और हम लोग विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। इसे हमें धर्म कर्म से क्या लेना देना? शास्त्र वास्त्र भगवान ने कहा वो सब बकवास है, हम लोगों के लिए कुछ काम की चीज नहीं। तो ये आज की मेंटालिटी 95% जो लोग सत्संग सुनते उनकी भी यही मेंटालिटी, खाली सुनना है लेकिन कोई शास्त्र धर्म परंपरा मर्यादा में रहना नहीं। तो श्रम दम कहां से आएगा? जब तक श्रम दम नहीं आएगा, बुद्धि इंद्रिय और वाणी और मन का संयमन नियम, आप परमार्थ क्या सुनोगे? बस फील गुड, हमें अच्छा लगता है सुबह सुबह महाराज जी 6:45 से अरे बड़ा मजा आता है, फील गुड, करना कुछ नहीं। तो ये सबसे बड़ी विटंबना है, आत्मविनिग्रह। इसलिए परमार्थ के मार्ग में ये तो प्राइमरी एंट्रेंस, एंट्रेंस में ही 90% फेल है। संसारी तो फेल है, ये सन्यासी संप्रदाय साधक लोग वो भी 90% फेल है। सम और दम आत्मविनिग्रह, और वो जब जिसने कर लिया शास्त्र के अनुसार धर्म के अनुसार परमात्म मर्यादा के अनुसार नियमन, तो फिर उसका कल्याण, फिर तो वो आगे बढ़ेगा। नहीं तो ऐसे ही संसार की होटल और हॉस्पिटल के चक्कर में घूमता रहेगा। तो ये जो कहने के बाद अब भगवान आगे श्लोक नंबर 8 में और 3 साधन साधना बताते जो परमार्थ के लिए आवश्यक, और वह इसी इंद्रियों के संबंध में ही है। इंद्रियाणेषु भाग्यम अनहंकार एव च, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। यहाँ 3 साधन साधना बताई तो, इंद्रियार्थेषु वैराग्य, यानी इंद्रिय के जो विषय भोग है उसमें विवेक वैराग्य, शास्त्र धर्म पर मर्यादा में नियम संयम से इंद्रियों का नियमन, वियोग संयमन नियमन। अनहंकार, ये जो साधक लोगों को अहंकार होता है ना कि मैं बड़ा श्रेष्ठ साधक हूं, उसका अभाव। अरे मैं भगवान का सेवक हूं, ये दूसरे लोग सब संसारी है, तुच्छ है, मैं देखो कितना बड़ा साधक हूं, मैं सुबह 6:45 से गीता सुनता हूं, मेरे जैसा साधक कौन है? ये जो अहंकार है, यहाँ अहंकार, ये उधर आगे अमानित्व में तो लौकिक अहंकार की, यहाँ ये साधक जो है आध्यात्मिक अहंकार, भाई कुछ साधना बाधना कुछ करते हैं तो बड़ा अहंकार है।
मैं ध्यान योग करता हूँ, मैं मेडिटेशन, मैं ज्ञान योग करता हूँ। आजकल सब लोग स्टेटस सिंबल हो गया ना, चर्चा भी करते, तो क्या करते हो आजकल? अरे मैं तो मेडिटेशन कर, आजकल तो मैं योगा क्लास में जा, स्टेटस। आजकल तो मैं भक्ति, बस इस्कॉन ज्वाइन कर ली, बस हमारा, हम तो स्वामी नारायण वाले, हम तो ये वाले संप्रदाय, इतनी दुकानें लगी, इसका अहंकार सबको। और पर कंपटीशन, जब अहंकार होता है तो कंपटीशन। आजकल कल ही एक भाई साहब कह रहे थे, अरे परिवार में बड़ी समस्या, मतलब क्या बोले, एक बहन स्वामीनारायण में जाती है, एक भाई इस्कॉन में जाता है, एक भाई रामकृष्ण मिशन में जाता है, एक बहन वहां राधा स्वामी में जाती है, और सब लोग कंपटीशन करते। ये तो बड़ा अहंकार, ये तो, इसको तो बड़ी समस्या है। अरे भाई, परमार्थ कर रहे हो कि कंपटीशन कर रहे हो? और वहां भी कंपटीशन है। ये राधा स्वामी है, ये इस्कॉन है, ये रामकृष्ण मिशन है, ये स्वामी नारायण है। अरे बाबा, व्यष्टि समष्टि अहंकार, इसका अभाव कहा भगवान। और जन्म मृत्यु जरा, ये संसार, जन्म जीवन मरण, कितना कष्ट है, दुख है, उसका विवेक करे, दर्शन करे, जाने कि भाई ये टेम्पररी मिला है, परमार्थ के लिए मिला है, ये भोग के लिए, हॉस्पिटल होटल जाने के लिए नहीं मिला है। तो सबसे पहला इस श्लोक में साधन भगवान ने कहा, इंद्रिय के जो भोग है, 10 इंद्रियां है, उसके 10 भोग, ये सारी कॉरपोरेट वर्ल्ड आपको जो दे रही है, बाजार में नहीं नहीं है, ये 10 इंद्रिय के विषय भोग ही मिलते हैं, इसके सिवा बाजार में आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो सारा कॉरपोरेट वर्ल्ड इसी इंद्रिय के विषय भोग में धंधा करते हैं। भौतिक, आध्यात्मिक, दैविक भोगों में जो राग है, आसक्ति है, भोग की आसक्ति, भोग करने की आसक्ति, भोग करने के बाद पुनः भोग करने की आसक्ति, 3 लेवल की आसक्ति। पहले भोग करने की आसक्ति, कि भोग करने के बाद फिर पुनः भोग करने की। जैसे होटल गए, अरे बढ़िया होटल है, अच्छा इनका क्या, अरे इनका तो ये डोसा साउथ इंडियन फेमस है, ऋषिकेश का स्पेशल साउथ इंडियन डोसा, चलो चलो जाते हैं। भोग की इच्छा, गए होटल, खाए, बढ़िया, बिल दिया 2,000, मजा आ गई, पूरा फैमिली खुश, बढ़िया डोसा सांबार इडली वड़ा उपमा, अरे वाह मजा आ गई। अब फिर आएंगे अगले महीने, जब आएंगे तो यहाँ फिर आएंगे, भोग करेंगे। बस यही तो है, मनुष्य करता क्या है, ऑनलाइन, इंटरनेट, मोबाइल, मार्केटिंग, शॉपिंग। अब ये जो इंद्रिय के विषय है, उसके प्रति विवेक पूर्वक वैराग्य होना, कि शास्त्र के अनुसार है, धर्म के अनुसार है, परंपरा के अनुसार है, मेरे हित के लिए है, स्वास्थ्य के अनुकूल है, मन के अनुकूल है, ये सब विवेक करना आवश्यक। वो तो करना ही नहीं, बस केवल भोग ही करना है, न धर्म देखना है, न शास्त्र देखना है, न अपने जो भी भोग है उसके बारे में कि हमारे योग्य है कि नहीं, आवश्यक है कि, कोई नहीं, बस अच्छा लगा, फील गुड, तो भोग कर लो। तो इस तरह जो मनुष्य है, आंख के विषय रूप में, आज तो इंटरनेट मोबाइल है, कान के शब्द, एआई भी आ गया है, ज्ञान मिलता है खूब, लेकिन विज्ञान तो साधना करनी भाई। थियोरिटिकल ज्ञान मिल जाएगा, अनुभूति प्रैक्टिकल करने के लिए तो साधना करनी हो। कोई एआई वाला आपको प्रैक्टिकल विज्ञान का अनुभव नहीं कराएगा, इंटरनेट मोबाइल, वो आपको साधना करनी हो। कान का विषय शब्द है, जिह्वा का रसय स्वाद है,
त्वचा का विषय स्पर्श है, ये सब भोग है। एक एक रूप, करोड़ों प्रकार के रूप है, करोड़ों शब्द है, अरबों। जीवा के स्वाद हजारों लाखों करोड़ों डिशें चलती है। त्वचा के स्पर्श अनेक भोग है, और नाक के गंध में भी हजारों विषय। एक बार हम मुंबई गए थे, परफ्यूम्स वाले की दुकान, बड़ी दुकान थी। मैं गया अंदर, मैंने कहा बाबा जी क्या लो? मैंने नहीं नहीं, मैं खाली जानकारी है। बोला आपकी इतना आलीशान शोरूम है, परफ्यूम्स है, सुगंध? बोले हाँ, ये तो हमारे 3 पीढ़ी बाप दादा भी यही करते थे। अच्छा अच्छा। अच्छा आपके पास कितनी आइटम है? अरे महाराज, देश विदेश, फॉरेन, इंडिया, कोई भी सेंट आपको चाहिए, हमारे पास 3200 प्रकार की सेंट अभी उपलब्ध। बोलो आपको क्या चाहिए? 3200 सेंट, डिफरेंट डिफरेंट परफ्यूम्स। इतना एक दुकान में इतना है गंध, और किसी को उसकी भी भोग की आसक्ति होती। तो ये 5 ज्ञानेंद्रिय है, इतना ही नहीं, और फिर 5 कर्मेंद्रिया। कर्मेंद्रिया यानी पैर, पैर में चाहिए जूते, तो उसका भोग। कैसा जूता? अरे ये जूता तो ले आया, हाँ कितने? अरे महाराज पूछो मत, ये 10,000 के जूते हैं, मेरा स्टेटस है, सिंबल। मैं 1,500 वाले जूते नहीं पहनता। तो पैरों का विषय भोग जूता। हाथ में, अरे हाथ में तो घड़ी होनी चाहिए, वो भी 10 लाख की घड़ी, तब तो मेरा कुछ। तो हाथ का विषय, फिर हाथ में घड़ी होनी चाहिए। अरे हाथ में अंगूठी भी होनी चाहिए, वो भी डायमंड की। अच्छा, तो हाथ में अंगूठी, और फिर क्या? बोले हाथ पैर तो हो गए, अब बोले भी गुदा है, जतनेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय है। अरे उसके लिए तो बढ़िया टॉयलेट, गोल्डन टॉयलेट चाहिए। पेशाब करना है दिन में 5-6 बार, टॉयलेट 2 बार जाना है, तो बाथरूम एकदम फर्स्ट क्लास A1 बढ़िया चाहिए। क्योंकि बाद 2 घंटे में पेशाब तो जाना ही होगा, और सुबह शाम 2 बार टॉयलेट भी तो जाना हो, तो वो तो बढ़िया चाहिए। तो वो कर्मेंद्रिय का भोग, गुदेंद्रिय, जननेन्द्रिय, और जननेन्द्रिय का और एक भोग। अरे सेक्स तो चाहिए ही, जननेन्द्रिय पत्नी भी तो है, लेकिन और भी तो बाजार में भी मिलती है। तो वो बाजारू भी चाहिए, घर का भी चाहिए, इंद्रिय भोग। अब बाजार में भी नहीं, घर तो, अरे भाई ऑनलाइन भी है ना, पॉर्न वीडियोस आते रहते, हॉलीवुड बॉलीवुड सब ऑनलाइन, एंजॉय करो। तो फिर ये जननेन्द्रिय एंजॉय, और फिर क्या? वाणी, मुख। अच्छा वाणी तो, अच्छा उसका तो भोग पूरा करना है, गप सप बक्का बकवास करते ही रहना, इसने ये किया उसने। तो ये सारे 10 इंद्रिय के भोग में पूरा जीवन बर्बाद कर देते हैं। अब ये तो हुआ दृष्ट विषय, आपके सामने उपलब्ध है बाजार में, संसार। दूसरा जो है अदृष्ट इंद्रिय भोग है। अदृष्ट क्या है? जो स्वर्ग आदि भविष्य में भोगने के विषय, इस जन्म में भविष्य में भोगेंगे, और मरने के बाद स्वर्ग और वैकुंठ आदि देवलोक में भोग भोगना है ना, तो वो अदृष्ट भोग है। तो 2 प्रकार के, एक तो दृष्ट अभी उपलब्ध है संसार में, जो पैसे से मिलते हैं, और केवल पैसे से नहीं, बाकी रिलेशन से भी मिलते, संबंधों से भोग मिलते हैं। अरे वो मेरा चाचा है, उसकी दुकान, हाँ चलो चलो होटल है, खाएंगे मौज करेंगे, चाचा आ गया, भत्ती खा ले जो खाना है। तो फिर संबंध भी भोग देते हैं, पैसा भी भोग देते, रिलेशंस।
तो भोग ही भोग, संबंधों का उपयोग भी भोग में। सेवा, अरे चलो चाचा की सेवा करेंगे, थोड़ा होटल, नहीं नहीं, चाचा के होटल जाएंगे, खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे। चाचा की सेवा बेवा कौन करता है? तो संबंधों का भोग आजकल बड़ा हो गया, संबंध, रिलेशन। और भोगी करो, दृष्ट और अदृष्ट दोनों प्रकार। दृष्ट जो भोग है वो अपने साक्षात वर्तमान में देश काल विषय परिस्थिति में उपलब्ध है, साक्षात अनुभव का विषय है। उसके लिए और कोई प्रमाण, सुंदर रूप सामने है, स्वादिष्ट रस सामने है, आकर्षक गंध सामने है। तो स्पर्श रूप रस गंध ये तो उपलब्ध है, वो भी 24/7, जहां भी चाहो। बाजार लगी है, सारे दृष्ट विषय वर्तमान में बाजार में सबके लिए उपलब्ध है। खाली बात ऐसी होनी चाहिए कि बाजार में जाना है तो दो, या तो पैसा जेब में होना चाहिए, वो दुकान वाला रिश्तेदार होना चाहिए, तो फिर वो भोग होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इस तरह यह सारा जो है इंद्रियों के भोग, ये तो दृष्ट हुआ। और अदृष्ट में जो है स्वर्ग लोक से लेकर वैकुंठ तक, शास्त्र में कहे भोग, उसकी भी इच्छा है। वैकुंठ तक, वैकुंठ जाएंगे, विमान आएगा, फिर वैकुंठ में भगवान के साथ एंजॉय करेंगे, वहां भी एंजॉय करेंगे। मतलब इंद्रिय भोग ही करेंगे, यहाँ भी करेंगे, मरने के बाद भी करेंगे, वैकुंठ में जाके भी इंद्रिय भोग ही करेंगे। हालांकि वो हमारे देखने में आते नहीं है, हमें वो श्रद्धा भक्ति वाले हैं वो मानते हैं। जो लोग श्रद्धा, वो तो बाजार को ही मानते हैं। जिसको श्रद्धा भक्ति है वो वेद शास्त्र और वैकुंठ और देवलोक वो मानते हैं, बाकी तो नहीं मानते। नास्तिक लोग है, वो कह रहे ये सब बकवास, यही होटल जाओ, हॉस्पिटल जाओ, भोग करो। अब कहते हैं ये सारे दृष्ट और दृष्ट विषय भोग जो है, वो भोगने की जो तृष्णा है, लालसा है, उसमें विवेक पूर्वक, वैराग्य पूर्वक, संकल्प पूर्वक उससे सावधानी से अपने को बचाना। यानी बुद्धि में ये जो वृत्ति है कि मुझे भोग मिलते रहे, मुझे भोग प्राप्त होते रहे, जो मिले थे वो अभी भी मिले और आगे भी मिलते रहे, इंद्रिय के भोग निरंतर मिलते रहे। तो इस प्रकार जो है इंद्रिय भोग में राग और द्वेष और आसक्ति हो जाती। अभी मैं यहाँ बच्चों को टॉफी देता हूँ जब सामने, तो एक दिन टॉफी नहीं ले गया था, अरे महाराज जी टॉफी नहीं, अरे क्या बात, अरे भाई तू रोज टॉफी खाता है, आज टॉफी नहीं मिली तो चेहरा गिर गया। अरे बाबा जी क्या आप, अरे टॉफी के बिना कैसे चलेगा, आप तो रोज टॉफी, आज क्यों नहीं देते? अरे आर्ग्यूमेंट करने लगा, मुझे टॉफी चाहिए रोज, भोग रोज चाहिए, नहीं मिलेगा तुरंत रिएक्शन का, अरे क्यों नहीं, भोग तो चाहिए, एक दिन भी ब्रेक नहीं होता। तो फिर इंद्रिय के भोग, उसमें दो का प्राधान्य है, ब्रेकफास्ट लंच और डिनर। अरे भाई आज एकादशी है, थोड़ा निर्जल, नहीं नहीं नहीं, ब्रेकफास्ट में तो फलाहारी आइटम, पकोड़े साबूदाना के, अच्छा दही पकोड़े, अच्छा लंच, हाँ तो फिर पूरी खीर सब्जी चावल, हाँ और डिनर, डिनर भी फलाहारी। हमारा तो एकादशी व्रत। अरे भाई एक दिन तो थोड़ा विवेक कर, नहीं नहीं नहीं, हमसे नहीं होता, हमें तो डायबिटीज है, अरे मर जा, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, नाटक।
नहीं करना है, भोगी करना है। धर्म के नाम पर भी भोगी चल रहा है। भोगों के प्रति इतना राग आसक्ति है, जिस विषय भोगों का चिंतन करोगे उसी के प्रति संग होगा, और संग होके फिर उसका भोग करोगे, और भोग करोगे तो उसमें आसक्ति होगी। बार बार भोग करो तो आसक्ति दृढ़ होगी। तो इस तरह वह मनुष्य संसार में आसक्त हो। अभी एक भाई साहब थे, वो उसकी पत्नी कहती कि महाराज हॉस्पिटल में भर्ती है वो आपके भाई साहब, क्या हो गया? बोले सब बीमार है, डॉक्टर ने चाय पीने का मना किया है, लेकिन वो चाय पीता है दिन में 3-4 बार। चाय लाओ, बस मैं मर जाऊंगा, चाय तो मुझे चाहिए, मुझे डॉक्टर चाहे कुछ भी कहे। अरे भाई, तू जिंदगी भर चाय पिए, बचपन से अब तक 80 साल का हो गया, मरने पड़ा है, डॉक्टर मना कर रहा है, फिर भी वो चाय पी के मरूंगा, लेकिन चाय पीऊंगा। तो ऐसी जो आसक्ति, इसको आसक्ति क्या, भोग आसक्ति। अभी चाय भोग आसक्ति की छूट नहीं रही है, तो दूसरी सब जो है उसकी तो बात ही क्या। मरने पड़ा है तो भी चाय भोग की आसक्ति नहीं छूटती। अब यहाँ कहते भगवान आसक्ति छोड़ो। अरे महाराज, ये आप किस जमाने की बात कर रहे हो? लेकिन यहाँ एक बात है, यदि परमार्थ के विषय में चिंतन होगा तो परमार्थ और शास्त्र का विवेक होगा, तो फिर आप में ये जो राग आसक्ति दूर होने की संभावना है। नहीं तो उसी में पड़े रहो। संसार के विषय भोग में जो राग आसक्ति है, राग द्वेष है, द्वेष भी आसक्ति है। ऐसा मत समझना कि अरे मुझे ये पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक, मुझे ये पसंद है। ये दोनों आसक्ति है, राग में भी आसक्ति, द्वेष भी है तो विषय ही है ना। जिस विषय को आपने, मैं मिर्ची पसंद नहीं करता, स्वीट पसंद, मैं स्वीट पसंद नहीं करता, तो दोनों को राग आसक्ति है, मिर्ची में ही है। मिर्ची को पसंद करना भी आ सकती है, ना पसंद करना भी आ सकती है। अरे मिर्ची मिर्ची है, उसे तेरा क्या लेना, जैसा है भगवान का प्रसाद है। तो इस संसार के विषयों में जो मनुष्य को राग और द्वेषात्मक आसक्ति है, वही उसके परमार्थ में सबसे बड़ी बाधा है। उसी को संग कहते, राग। अब बोलते राग द्वेष ना करे, अरे भाई धर्म के अनुसार व्यवहार करो ना, शास्त्र क्या कहता, आप अपने राग द्वेष में क्यों पड़े? ईश्वर ने वेद शास्त्र कहा, धर्म भगवान ने गीता में कहा, सात्विक आहार लो, राजसी तामसी ना लो, तो भगवान ने कहा है। तो धर्म का संग करो, सात्विक गुण का संग करो। नहीं नहीं, हमको तो जो अच्छा लगता, फील गुड होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो, दृष्ट हो या दृष्ट विषय हो, दोनों में आसक्ति होती। वर्तमान में तो आसक्ति है भोगा, भविष्य और मरने के बाद स्वर्ग लोक और वैकुंठ तक विषय भोगों की आसक्ति, जो सुना होता है ना, बड़ा अच्छा वर्णन है शास्त्रों में, स्वर्ग का वर्णन है, वैकुंठ का वर्णन, तो लगता है हाँ वहां भी तो 5 स्टार होटल से भी अच्छा है, कंफर्टेबल, तो वैकुंठ में एंजॉय करेंगे। तो वहां के भोग की लालसा, आसक्ति। वेद शास्त्र और आचार्य परंपरा से बार बार कहा जाता है कि इंद्रियों का संयम रखो, वाणी मन का संयम रखो, लेकिन सत्संग करने में कहते हैं, सुनते भी है, लेकिन करते नहीं। जो परमात्मा है, सत्य है, ये भी जानते हैं, और असत्य ये सारा संसार
नाम रूप गुण दोष से भरा हुआ देखते हैं। लेकिन संसार में जो मनुष्य सुनता है, देखता है, समझता है, लेकिन करता नहीं है, यदि वो विवेक पूर्वक अपनी वृत्ति को शास्त्र धर्म परंपरा के अनुसार नियमन संयमन कर सकता है, तो फिर आगे परमार्थ का रास्ता खुलता है, नहीं तो नहीं। यानी भगवान की ओर मन लगाने के लिए पहले तो हमारे सामने भगवान के सगुण रूप है, उसकी ओर दृष्टि करें, भगवान के नाम रूप पूजा जप आराधना। तो इंद्रिया भगवान में लगाए ना भाई, मंदिर है, पूजा है, सगुण रूप है, सारी इंद्रियों को जो बाजार में लगी है उसे हटाकर भगवान में लगाए, ये तो कर सकते हैं। तो ऑनलाइन इंटरनेट बाजार में इंद्रिया दिन भर लगी रहती है, उससे अच्छा भगवान के अवतार है, लीला है, भगवान के स्वरूप में, भगवान के नाम रूप गुण में लगे। क्योंकि जिसका संग करेंगे उस अनुसार राग और आसक्ति होती, संग ही राग है, संग ही संग करोगे तो रंग चढ़ेगा। ऐसा जैसा संग वैसा रंग, आप लाल रंग का संग करोगे तो लाल रंग चढ़ेगा, नीला तो नीला, पीला तो जैसा संग करोगे ऐसा रंग चढ़ेगा। अब आप क्षेत्र का, संसार का, विषयों का संग, तो विषयों का रंग चढ़ेगा। और परमार्थ का सत्संग, तो संसार में तो जो भौतिकवादी मनुष्य है वो इस सारे संसार के विषयों में संग में दिन रात लगा रहे, अभी उसका संग छोड़े और धर्म और परमार्थ का सब प्रकार से संग करे। वैराग्य के लिए ये जो है शास्त्र परंपरा आचार्य धर्म और परमार्थ का संग करना आवश्यक। ये जो क्षेत्र और संसार विषय चिंतन जो ऑनलाइन इंटरनेट मोबाइल में चल रहा है उससे उपराम होना है, और उसमें विवेक सत्संग आवश्यक है। इसलिए जो सारी 10 इंद्रियों का जो आज इंटरनेट बाजार लगा हुआ है, सारा कॉर्पोरेट वर्ल्ड, उसमें तो आपके सामने उपलब्ध है, उसी को संसार कहते हैं। उसके सबके अपने अपने नाम रूप गुण दोष है। तो इस संसार के सारे 10 इंद्रियों के विषय भोगों में जो भोग्य बुद्धि है, भोग दृष्टि जिसको कहते, भोगने की लालसा तृष्णा, और उससे प्रवृत्त होने वाली सारी वृत्ति प्रवृत्ति, उसे रोकना, इसी को वैराग्य कहते। परमार्थ के लिए ये सारी जो अपनी राग द्वेषात्मक वृत्ति प्रवृत्ति है उससे निवृत्ति। ज्यादातर 90% लोग अपने राग द्वेषात्मक वृत्ति प्रवृत्ति में लगे रहते हैं। उससे निवृत्ति मतलब कि शास्त्र अनुसार आचार्य परंपरा अनुसार भगवान ने जो कहा है उस अनुसार अपने संसार के विषयों में प्रवृत्त होना, इसी को वैराग्य कहते हैं। वैराग्य का मतलब है कि सब छोड़ देना नहीं, संसार के विषयों में शास्त्र के अनुसार धर्म के अनुसार परंपरा के अनुसार राग द्वेष छोड़कर अपना स्वधर्म है उस अनुसार प्रवृत्त होना, यही वैराग्य। और वही हमको परमार्थ की ओर ले जाता है। और उसके बाद भगवान ने कहा अनहंकार,
भगवान ने पहले अमानित्वम कह दिया है, फिर यह अनहंकार क्यों? अहंकार का रहस्य ये है कि यहाँ वहां तो संसारी विषय, यहाँ तो जो परमार्थ साधना में लगे हुए हैं उनको मैं साधक हूं ऐसा श्रेष्ठता का अभिमान आ जाता। देखो, मैं परमार्थी हूं, मैं साधक हूं, और तुम सब लोग संसारी हो, अधर्मी हो, गलत मार्ग पे चल रहे हो, तो मैं श्रेष्ठ साधक हूं, साधना करता हूं, और तुम लोग सब संसारी हो, ऐसा भेद भ्रम खड़ा हो जाए, वही अहंकार है। अरे भाई, तुम भी भगवान के हो, हम भी जैसे हैं, लेकिन हम परमार्थ में लगे हैं। तो दूसरों से मैं अच्छा साधक हूं, ये अहंकार है। इसीलिए इस अहंकार के कारण मैं अच्छा नहीं हूं, ये भी अहंकार है। क्योंकि सबके अंदर एक ही अंतर्यामी परमात्मा है। परमार्थ दृष्टि से न कोई अच्छा है न कोई बुरा है। इसीलिए ये सारा जो क्षेत्र में अहंकार है, ये तो अपने क्षेत्र में शरीर और स्थूल शरीर, और दूसरा दूसरे हमारे सारे आसपास स्वजन लोग हैं उनके क्षेत्रों में जो अहंकार है, ये साधक को अपनी साधना का अहंकार बहुत बड़ा अवरोध डालता है। इसीलिए भगवान को यहाँ कहना पड़ा अहंकार जरूरी है, अनहंकार का। सूक्ष्म विवेक दृष्टि से देखो, सोचो, अहंकारात्मक वृत्ति में जो है वो एक ही वृत्ति है, अहंकर्ता। तो ये मुख्य वृत्ति है हमारे जीवन की, सूक्ष्म वृत्ति है। मैं करता हूं, मैं स्नान करता हूं, मैं पढ़ाई करता हूं, मैं गीता सत्संग सुनता हूं, सुनती हूं। तो अहंकर्ता वृत्ति जो है ना, अत्यंत सूक्ष्म है। उसी के आधार पर सभी मनुष्य में, अंतकरण में ये अहंकार प्रकट हो जाता है। ये अहंकर्ता वृत्ति रूप मैं नहीं हूं, ये अहंकारात्मक वृत्ति का विषय क्षेत्र है, संसार है, शरीर है। मैं अहंकारात्मक वृत्ति को प्रकाशित करने वाला साक्षी चैतन्य आत्मा हूं। इसीलिए सबसे सूक्ष्म वृत्ति जो सभी जीवों में चलती है वो अहंकर्ता वृत्ति। आप पूछते हो क्या करते हो? मैं पुस्तक पढ़ता हूं। अहंकर्ता, अरे क्षेत्र पुस्तक पढ़ रहा है, मैं तो साक्षी चैतन्य उसे प्रकाशित कर रहा हूं। तो ये अहंकार जो है वो अज्ञान से कर रहा है, मैं करता हूं। अहंकर्ता वृत्ति ये अंतकरण की, क्षेत्र की वृत्ति है, वो मेरी नहीं है, मैं नहीं हूं। इसीलिए अहंकार को समझना भी दुर्लभ है। और जो हमारे जीवन में जितने भी दुर्गुण और दोष और राग द्वेष आते हैं, ये सारे दोषों का मूल अहंकार के माध्यम से ही हमारे अंदर आते हैं। मैं ये पसंद करता हूं, मैं ये पसंद नहीं करता हूं, मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे नहीं अच्छा। ये सारा अहंकार के अरे भाई, वो जैसा है वैसा है, लेकिन आपका अहंकार राग द्वेष लाकर आपको सम्मोहित कर देता। तो ज्यादा जरूरी है कि भगवान ने इस पर विशेष जोर दिया, एवच शब्द जोड़, अहंकार एवच।
और वो बाहर प्रकट दिखता नहीं है, वह आपकी वृत्ति है अंतकरण की सबसे सूक्ष्म। और उस वृत्ति को आप समझे कि ये वृत्ति मुझे जिस प्रवृत्ति में ले जा रही है वही अहंकार है। मैं करता हूं, ये अत्यंत सूक्ष्म है और अत्यंत आवश्यक है कि अहंकर्ता क्षेत्र का विषय है, जीव का विषय है, और उस क्षेत्र के विषय को अहंकर्ता वृत्ति को त्याग करेंगे तो मैं उस परमात्मा की ओर जा सकता हूं। नहीं तो इस अहंकार के नशे में, अहंकर्ता वृत्ति में ही जीवन पूरा। देखो ना, आप बचपन से देखो आपका जीवन, पूछो क्या करता है? अरे मैं स्कूल जाता हूँ, पढ़ता हूँ, अहंकर्ता मैं पढ़। क्या करते हो? मैं इंजीनियरिंग करता हूँ, डॉक्टरी कर। क्या कर? अब तो मैंने अपना क्लिनिक खोल दिया। क्या करता है? अब तो मैं रिटायर्ड हो गया। क्या करता है? अब मैं तो बस रिटायर्ड हूं, सब हो गया। क्या करते हो? बस टाइम पास करता हूं। ये भी अहंकार, टाइम पास करता हूं। महाराज टाइम कट रहा है, मुझे ये डायलॉग बार कैसे हो? अरे अब महाराज टाइम कट रहा है, हो गया सब रिटायर्ड, मैं 80 साल का हो गया, टाइम पास हो रहा है, कट रहा है। ये भी अरे भाई, अहंकार जो है देश काल विषय अंतर्गत कोई। अरे भाई कुछ परमार्थ करना, नहीं नहीं, वो अभी मैं कैसे कर सकता हूं, अब मैं अगले जन्म में करूंगा। ये भी अहंकार, अहंकारता करूंगा, परमार्थ तो अभी नहीं। अभी तो ये मैं इसी में पड़ा हूं ना, क्षेत्र में मेरा संबंध क्षेत्र से हो गया है, विवाह हो गया है, इसलिए क्षेत्र को तो मैं छोड़ नहीं सकता। अहंकारता तो क्षेत्रज्ञ परमात्मा की ओर कैसे जा सकता? सबसे बड़ी बाधा है, क्षेत्रज्ञ परमात्मा की ओर आपको जाने ही नहीं देगा। आपका अहंकारता अहंकार तुरंत आपको रोकेगा, टोकेगा, बाधा उत्पन्न करेगा, और क्षेत्रज्ञ की ओर जैसे ही दृष्टि करोगे ये अहंकार आके खड़ा हो जाए। जैसे घर में भी होता है ना, कि वो पिताजी कोई साधु भक्त धर्मात्मा है तो दान, तो तुरंत वो पुतनी का क्या कर रहे हो आप? उसका अरे पापा, ऐसे बाबा लोगों को देंगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे, हमारा क्या होगा? हमारे लिए तो सोचो। बहुत धर्म कर्म कर रहे हो, दान तब कर। वो पत्नी कहेगी, बच्चे कहेंगे, माँ भी कहेगी, बाप भी अरे तू बड़ा दानवीर धर्मात्मा बन गया, हमारा क्या होगा फिर? नहीं करने देंगे। तो आपके अंदर अहंकार, वो बाहर का समष्टि अहंकार आ गया। आपकी बहन का, आपकी माँ का, आपका भाई का, आपका दादा का, आपका फ्रेंड भी कहेगा, अरे तू ये क्या कर रहा है अभी? धर्म कर्म दान ये को करने की चीज है, अरे एंजॉय कर लाइफ। आजकल यही चलता है सब जगह, सब लोग, चाहे आपके स्वजन हो, ससुराल वाले हो, मैके वाले हो, मौसाल वाले हो, फ्रेंड सर्कल हो, यही कहेगी। ये भी समष्टि अहंकार, एक आपका अहंकार। अब इसमें आप क्षेत्र में ही डूबे रहेंगे, क्षेत्रज्ञ की ओर जाने की कोई संभावना ही नहीं। इसीलिए कहा कि इसे अहंकार को जब तक छोड़ोगे नहीं, क्षेत्र का अहंकार, तो आप क्षेत्रज्ञ का कुछ चिंतन साधन भजन कर सकते हो। तो आज हमने जो है दो गुण पर विचार किया है। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव। ये जो श्लोक नंबर 7वां है, और ये 10वां गुण है, 10 और 11, जो 20 साधन बताए, और सारे अनिवार्य है, कंपलसरी है। जैसे हमारे एग्जाम में होता है ना, कि ऑल आंसर इज कंपलसरी, देयर इज नो ऑप्शन, देयर इज नो रिलेटिव क्वेश्चन, यू हैव टू आंसर ऑल द क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। ऐसे ही आपको ये सारे गुण की परीक्षा देनी।
और पास करना हो, तब परमार्थ में आपकी स्थिति बनती है। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। इंद्रियार्थेषु वैराग्य, ये 10 इंद्रियों की गुलामी जो जन्म जन्मांतर से हो रही है, कर रहे दुनिया में 95%। एक तो इस वर्तमान क्षेत्र और संसार, और दूसरा आगे भविष्य में इंद्रिय भोगों की लालसा तृष्णा, मरने के बाद भी स्वर्ग में वैकुंठ लोक में इंद्रिय भोग की लालसा तृष्णा इच्छा कामना, उसका अभाव। अरे जो है भगवान ने दिया है, वर्तमान में जैसा है उसका बस प्रसाद है, नहीं आगे भी मिलता रहना चाहिए। तो ये सारे वर्तमान भोगों की लालसा और मरने के बाद आगे भविष्य में भी भोग की जो लाल, और 10 इंद्रिय के भोगी है संसार। वैसे इंद्रिया थकती है, कमजोर होती है 50 60 70 साल, फिर भी भोग की लालसा बढ़ती है। जवान आदमी को कहो कि भाई कुछ अरे नहीं नहीं बब्बा जी, आप क्या कहते, इंद्रिया किसके लिए दी, भोग के लिए तो दी है, भोग करो। तो युवा अवस्था तो मानेगा ही नहीं, बुढ़ापा होगा, थोड़ी कमजोर होगी तो विवेक का हाँ थोड़ा संयम करना चाहिए, डॉक्टर भी कहता है, फिर भी नहीं करेगा। तो इस तरह 10 इंद्रियों की गुलामी छोड़कर शास्त्र आचार्य परंपरा और ईश्वर के मार्गदर्शन में इंद्रियों को चलाना, इसी को वैराग्य कहते। और अनहंकार, मैं साधक हूं, मैं साधना करता हूं, बाकी सब तुच्छ है, संसारी है, उनको ऐसा जो अहंकार है वह मन वचन कर्म से ना होना। तो इस तरह यह विवेक विचार करना आवश्यक। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिनी व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ बोलिए जीवी कुमार। ये अनाहंकार जिसके बारे में आपने अभी हमको ज्ञान दिया है,
और ये महावाक्य जो है अहम ब्रह्मास्मि, हम्म वो दोनों को थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन सा नहीं लग रहा है? वहां देखो, अहम ब्रह्मास्मि का जो वाक्य है वहां अहंकर्ता भाव नहीं, यहाँ ये जो अहंकार है आप दोनों में अलग कर रहे हैं। एक शुद्ध अहम है और एक अहंकर्ता अहंकार जो क्षेत्र के साथ तादात्म्य किया हुआ है। अहम और अहंकार दोनों में सूक्ष्म फर्क है। यहाँ जो अहंकार है इसमें आप जो मैं जीवी कुमार हूं क्षेत्र, ये अहंकार है। और मैं ब्रह्म हूं, मैं चैतन्य स्वरूप हूं, साक्षी हूं, वहां अहंकर्ता वृत्ति नहीं है, कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। आपका जो उसमें मैं साक्षी चैतन्य ब्रह्म परमात्मा हूं, तो मैं सब हूं। और यहाँ आप केवल जीवी कुमार क्षेत्र आपका जो है उसमें आपका अहंकार मैं करता हूं, तो वो अहंकार होगा। क्षेत्र के साथ तादात्म्य होने वाला अहंकार है, क्षेत्रज्ञ के साथ तादात्म्य करने वाला अहम ब्रह्मास्मि। वहां अहंकार नाम की कोई चीज नहीं रहती, दोनों में फर्क है। आपका तादात्म्य कहाँ है, क्षेत्र में है कि क्षेत्रज्ञ में? क्षेत्रज्ञ का तादात्म्य ही अहम ब्रह्मास्मि है, और क्षेत्र का तादात्म्य ही अहंकर्ता जीव है, जो उस तरह संसार के विषयों में दौड़ता रहता। यानी जब हम अहम ब्रह्मास्मि की ध्यान कर रहे हैं, तो फिर हम अपने आप के अंदर ही बात कर रहे हैं। हाँ, क्षेत्रज्ञ जो आपकी आत्मा है वही मैं हूं, उसी के साथ आप जुड़े। और जब आप अहंकार से अहंकर्ता वृत्ति में है तो आप क्षेत्र से जुड़े हैं। 24 तत्व, पंच महाभूत, संसार, 5 ज्ञानेन्द्रिय, वो उस मैं हूं, ये मेरा है, और उसका आप भोग कर रहे हैं। ठीक तो है स्वामी। अहंकार क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, और अहम ब्रह्मास्मि जो है वो क्षेत्रज्ञ परमात्मा से जुड़ा है। दोनों में फर्क है। धन्यवाद स्वामी जी। हाँ। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। अभी समय है, किसी साधक को कोई प्रश्न है, अभी प्रश्नोत्तरी कर सकते। हरिओम हरिओम हरिओम। स्वामी जी, जो इंद्रिय विषय भोग है वो तो पूर्व जन्म के संस्कार से है, संचित संस्कार से आपके इंद्रियों के भोग आकर्षण है, लेकिन आप उसको शास्त्र धर्म और नियम से ईश्वर के आदेश में मर्यादा में रख सकते। वो अपनी बुद्धिमानी मनमानी करके आप भोग करते, उससे अच्छा शास्त्र के अनुसार, वेद परंपरा के अनुसार, धर्म के अनुसार इंद्रियों का विनियोग कर सकते हैं। संस्कार तो है। जब आप शास्त्र के अनुसार करोगे तो आपके संस्कार लय हो जाएंगे, वो आपको काबू में आ जाएंगे। जैसे एकादशी का व्रत है, तो आपके संस्कार है, लेकिन आप दृढ़ संकल्प ने, शास्त्र में कहा है निर्जला हम करेंगे, तो फिर आपका सारा वासना कामना जो है उस पर काबू आ जाएगा। तो तब करने से हाँ, वो तब साधना से, नहीं तो फिर आप भोग करते रहोगे, तो और दृढ़ होगा। हाँ, फिर वो वासना और दृढ़ होगी, आप एकादशी भोग ही करते रहोगे, योगासी में योग होगा ही नहीं। अरे भाई, निर्जला करो, एक दिन में क्या मर जाओगे? नहीं नहीं, सब लोग करते हैं, ऐसे ही करते, तो मैं भी करता हूँ। तो तप जो है वो उसके उसमें से निवृत्ति। हाँ, धर्म के अनुसार तप करना होगा, तब जाके वो परमार्थ कर सके। अभी यहाँ स्वामीनारायण की कथा थी, वो एकादशी व्रत था महाराज ने, तो वहां 600 लोग आए थे कथा में, उसमें 100 तो साधु थे। फिर महाराज ने पूछा कि आज निर्जला एकादशी व्रत किसने किया है? तो एक साधु ने हाथ ऊपर किया। यानी 600 साधक में, संसारी में तो किसी ने निर्जला व्रत किया ही नहीं, और साधु में भी 100 में से एक ही साधु ने निर्जला। तो बाकी सबने क्या किया?
बोले बाकी सबने सुबह 10 आइटम इन्होंने रखी थी फलाहार की, दोपहर को 12 आइटम रखी थी फलाहार की, और शाम को 10 आइटम, भागवत कथा थी ना, तो सब ने सुबह 10 आइटम खाई, दोपहर को 12 आइटम खाई, शाम को 10 आइटम खाई और एकादशी व्रत किया। तो ये एकादशी व्रत किया, फलाहारी आइटम है, कोई दाल चावल रोटी नहीं खाते है ना, फलाहार तो खाते हैं। तब भी उसका मोड हाँ, उसमें से अपनी आत्मबल विल पावर से तब करना होगा। भाई मर जाऊंगा लेकिन मैं 24 घंटे पानी नहीं पीऊंगा, ऐसा विल पावर। अरे गौतम बुद्ध का विल पावर देखो, 42 इयर्स मैं कवेल्यपाद नहीं करूंगा, इधर से मैं हटूंगा नहीं, चाहे मेरी हड्डी मिट्टी में मिल। यहाँ 24 घंटे का तप नहीं हो रहा है, 42 साल कहां से आप लोग तप करो। तो फिर वो तो कोई सपना देखना है खाली, बस फील गुड, डू गुड, बी गुड, फील गुड। विल पावर होना चाहिए, तप होना चाहिए, नहीं तो कहां से आप इंद्रियों का काबू कर ही नहीं सकते, इंद्रियों की गुलामी ही करोगे और सब रास्ता निकल ही जाएगा, इंद्रिया अपना मन बुद्धि अपना रास्ता कर ही लेंगी। तो जो कहा है ना यज्ञ दान एवं तप, हाँ, तप भी बहुत ही मूलभूत है, उसके बिना कहां से आप परमार्थ कर सकते हो, क्षेत्र की गुलामी करोगे। हाँ स्वामी, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आज उपस्थित है प्रकाश आनंद दोषा, होस्ट है अजय रत्न पारखी, राय बहादुर कपूर, अनुराधा जेठे, आशा कोटक, बीबी शर्मा, बी आर मोहन, जीवी कुमार, हेमा कोटक, जयंती पांडा, मीरा उच्चिल, नीरज, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, रेशा रथ, संजीवनी, श्रीरंग रानड़े, तुषार चौधरी, उषा मेनन, विशाल बेड़ेकर और अंजलि जोशी। तो आज इतने साधक उपस्थित है और अपना जो शिविर का कार्यक्रम अब 29 से शुरू होने वाला, उसका भी लाइव प्रसारण इस YouTube और जूम पर होगा। जिसको लाभ लेना है वो लेंगे। कल इस पर हम विचार करेंगे जो आगे है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्श। तो कल सुबह 7:15 से 7:45 सत्संग होगा। उसके बाद परसों से सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक अध्याय 9 राज विद्या राजगुह्य योग, और फिर 11 बजे से 12:30 बजे तक राज विद्या तो उसका सत्संग लाइव YouTube और जूम पर प्रसारित होगा। आप स्वयं लाभ ले और अपने स्वजनों को प्रेरित करें कि घर बैठे अपना सत्संग का लाभ ले सकते हैं। जिनको यहाँ तो साधक आए हैं वो तो लाभ लेंगे, आप भी ले और लेवावे। तो इस तरह यही लिंक पर होगा स्वामी जी? हाँ, इसी लिंक पर YouTube जूम पर इसी लिंक पर होगा। तो जिसको भी घर बैठे लाभ लेना है वो ले सकते हैं। 7 दिन गीतराज विद्या राजगुह्य योग, बाद में भी ले सकते हैं, YouTube में तो कभी भी देख सकते हैं, देखते तो बहुत लोग हैं, सुनते नहीं है, सुनते भी बहुत लोग लेकिन करते नहीं। 3 स्टेज है ना। हाँ महाराज, आपका वीडियो मैं देखता हूँ फेसबुक पे YouTube पे देखता हूँ, सुनता नहीं हूँ। तो एक वैरायटी ये होते, 90% तो यही देखने वाली वैरायटी होती, फिर 5% जो है वो सुनने वाली वैरायटी होती, बंद। करने वाली तो 100 में हजारों में कोई एक ही होता है। सुनने वाले भी बहुत है, देखने वाले तो हजारों है, लेकिन करने वाले तो दुर्लभ है। इसीलिए जो सुनते हैं उसको करना, यही तो परमार्थ है ना। दुर्लभ है, जिसके पुण्य का उदय हो तो कर सकता। ठीक है, सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायण, नमो नारायण। स्वामी जी सत्संग में मिले, स्वामी जी। नारायण सत्संग में मिलेंगे। नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी।
नारायण नारायण है स्वामी जी। नारायणाय। उससे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।